लाइफ में पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है एक स्किल, एक ऐसी स्किल जो तुम्हें पैसा बना के दे। अगर तुम यहीं फंसे रहे ना तो तुम यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। मुझे अभी भी याद है 12th स्टैंडर्ड के बाद सारे स्टूडेंट की तरह मैं भी परेशान था कि कौन सी ऐसी स्किल्स मुझे सीखनी चाहिए जो मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बनाए। अगर किसी से सजेशन लेने जाओ तो जॉब वाला कहता है बिजनेस सबसे बेस्ट है, और बिजनेस वाले से पूछो तो भाई जॉब ही सबसे स्टेबल है। हर कोई अपने खुद के एक्सपीरियंस से एक लेसन देके चला जाता है, बट कोई भी ऐसा नहीं पूछता है कि भाई तेरा किस चीज में इंटरेस्ट है। What do you think एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज लाने चाहिए हमें? इतनी ओल्ड बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, क्या सीखा, क्या समझा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कैसे भी आए। हम बात ही नहीं करते ना किसी और चीज के बारे में। हम बोलते हैं कि हाँ कि एग्जाम आ गए, इसमें इतने मार्क्स आ गए, इसके इतने मार्क्स आ गए। ये जजमेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए। इस पूरे वीडियो में तुम मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें कोई ऐसी मैं मैजिक पिल बता दूंगा या फिर ऐसे मैजिक पिल की स्किल्स बता दूंगा जिससे तुम महीने का लाखों रुपए कमाओगे। उसके लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े, तुम ऑलरेडी देख के आ चुके हो। मैं तुम्हें उस फ्रेमवर्क के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने 2 साल पहले अप्लाई करके अब भी राइट नाउ में फाइनेंशियली स्टेबल बन चुका हूँ। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें एग्जैक्ट रोड मैप हो अपने सपने पूरे करने का। इस फ्रेमवर्क में टोटल 3 स्टेजेस है। लास्ट स्टेज तक आने तक तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट स्किल्स कौन सी है जो तुम्हें अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करेगा। सबसे पहली स्टेज है एक्सप्लोरेशन। अगर तुम थोड़ा सा एनालाइज करोगे, ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो किसी काम का नहीं है करके। बट प्रॉब्लम ये है कि सभी को एक ही चीज सिखाई जा रही है, एंड इट इज ऑब्वियस जिन्हें सच में किसी फील्ड में इंटरेस्ट है वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, बट बाकी तो फेल ही हो जाएंगे ना। सो सबसे पहली चीज जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है वो है एक्सप्लोरेशन। हम हार्डवर्क करना तो शुरू कर देते हैं, बट जिस फील्ड के बारे में हम हार्डवर्क कर रहे हैं ना उसे एक्सप्लोर करना ही भूल जाते हैं। जब मैंने इस फ्रेमवर्क के पहले स्टेज पर इंप्लीमेंट किया तो मैंने अपने आप से 2 क्वेश्चन करे। पहला, व्हाट मेक मी क्यूरियस, और दूसरा, ऐसे कौन सा इंटरेस्ट है जो मैंने स्कूल कॉलेज के टाइम पे पीछे छोड़ दिया। फर्स्ट क्वेश्चन से मुझे ये आंसर मिला कि मुझे ना ऑनलाइन चीजों पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं स्कूल के टाइम से वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सेल्स में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड सेकंड क्वेश्चन से मुझे ये आंसर मिला, मुझे अभी भी याद है मैं 10th क्लास में था, मैं और अपना दोस्त टेबल पे बैठे थे और हम दोनों ने मिलकर ना 2016 में यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल बना लिया, 1-2 वीडियोज अपलोड कर दिया, बट उस पे हमने इम्प्लीमेंट कभी नहीं कर पाए लॉन्ग टाइम तक। एंड राइट नाउ वही चीजें अभी मैं फुल टाइम में कर रहा हूँ। सो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपनी स्किल्स पे अभी काम कर रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर से मुझे ये तो पता लग गया कि मेरे लिए स्किल्स कौन सी बेस्ट है। हर रोज इन स्किल्स के बारे में मैंने एक्सप्लोर किया और ज्यादा डीपली गया और सीखना शुरू किया। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आप ही 1-2 ऐसी स्किल्स हमें बता दो जिससे हम अपना करियर बिल्ड कर सके। ये तो ऐसी ही बात हो गई ना, जो स्कूल कॉलेज में आपको करियर थोपा जाता है वही आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई आइडिया लो, उस पर एग्जीक्यूट करो, 100% उस चीज को दो, उस स्किल्स को सीखने के लिए दो। और मे भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे आपको लगे कि यार ये मेरे लिए नहीं बना है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, देन आप दूसरी चीजों पे भी ट्राई कर सकते हो। बट पूरे शिद्दत के साथ पूरा 100% देना बहुत ज्यादा जरूरी है उसी चीज पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी अधूरी चीजें इस पर कर ली एंड देन दूसरे पे जंप कर लिया। नहीं, पूरे शिद्दत के साथ उस चीज को करो। अगर अंदर से वो बात आ रही है ना कि यार ये मेरे लिए नहीं बना है, देन तुम दूसरी चीज पर जंप करो। दूसरा स्टेज है स्किल्स बिल्डिंग। अब नो मैटर आपका ड्रीम किस फील्ड में काम करने का है, बट एक चीज हर जगह पे कॉमन है, वो है रिक्वायर स्किल, जिसमें आपको बेस्ट बनना ही पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि आपने अगर खुद वो स्किल्स चूज करी है ना तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उस चीज को सीखने के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि ये स्किल्स हम सीखेंगे कैसे। आज के टाइम पे हर एक चीज गूगल एंड यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको स्टार्टिंग में सेल्फ लर्निंग करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी, मैंने मैक्सिमम चीज है ना यूट्यूब से ही सीखी थी, जो मैंने सेल्फ लर्निंग किया था। ठीक है, तुम बाद में कोर्सेज ले सकते हो, बट आपके पास अगर अभी पैसे नहीं है ना तो आपके पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए टाइम है, उसे इन्वेस्ट करो। इंटरनेट पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं है, बस आपका टाइम इन्वेस्ट करना है, वहां से तुम सीखो। सबसे पहले ना आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। एक्सक्यूज मत दो कि मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, फलाना ढिमकाना, ये आपको बर्बाद कर देगा। नाउ तुम्हें उन स्किल्स को ना एक लेवल तक सीखना है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम उस स्किल्स में मास्टर करो, बट हाँ एक लेवल तक तुम्हें आनी ही चाहिए। इस फ्रेमवर्क का लास्ट स्टेज है एग्जीक्यूशन। आपने जो भी स्किल सीखी है अभी उस पर एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। उन स्किल्स को एक्सपोज करने का टाइम आ चुका है लोगों के सामने, क्योंकि हमें सबको पता है जो दिखता है वही बिकता है। आपको सबसे पहले एक इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर यूट्यूब अकाउंट क्रिएट करना है और उस स्किल्स के रिगार्डिंग आपको कंटेंट क्रिएट करके शेयर करना शुरू करना है। शेयर इसलिए नहीं करना है कि आपको लाखों में व्यूज चाहिए, आप एक बड़े यूट्यूबर बन जाओ। शेयर इसलिए करना है कि आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस बने। जब भी कोई पर्सन अगर किसी चीज के बारे में, स्किल्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है ना, उस टाइम पे आपका नाम दिखना
दिखना चाहिए, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे किसी को भी किसी सर्विस एंड प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है ना, वो सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करता है। और उस टाइम पे अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं रहा ना, तो आप बहुत सारी चीजें मिस आउट कर दोगे। आपके पास ना लाखों मिलियन में फॉलोअर होने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऐसे 100 फॉलोअर्स चाहिए जो आपका प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, खरीदने के लिए रेडी हो। जिस फ्रेमवर्क के बारे में मैं बात कर रहा था वो यही तो है। अगर आज 10 साल पहले अगर आपके पास कोई एक स्किल होती है और उस टाइम पे आप पैसा कमाना चाहते ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, क्योंकि उस स्किल्स के बारे में, उस चीज के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में ना लोकेलिटी के अलावा बाहर किसी को नहीं पता था। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है आपका सर्विस एंड प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो। आप बड़े बड़े क्रिएटर को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अपने सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बट उसका भी एक तरीका है। मेरे पास ना इंस्टा पे 100+ ऐसे डीएम पड़े हैं कि सर आपका मैं थंबनेल फ्री में एडिट कर दूंगा, सर आपका मैं एक वीडियो फ्री में एडिट कर दूंगा, बट मुझे फ्री में नहीं चाहिए ना, वीडियो हो या फिर थंबनेल हो, ऐसे इंसान से एडिट करवाना है जो मेरे लेवल पे काम कर सके या फिर मेरे से बेहतर कर सके। क्या लगता है जो भी मेरी रिसेंटली वीडियो या फिर थंबनेल है, अगर वो मेरे से बेटर कर दे, क्या मैं उसे काम नहीं दूंगा? 101% दूंगा, बट उस चीज के लिए तुम्हें डिजर्व भी करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, इस फ्रेमवर्क को अगर तुम जीरो से भी शुरू करते हो ना, तो एक टाइम पे इस फ्रेमवर्क पे इंप्लीमेंट करके तुम फाइनेंशियली स्टेबल बन ही जाओगे। थैंक यू सो मच। इतने लो रिटेंशन स्पैम के जमाने में आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, एंड आपसे मुझे बस एक ही प्रॉमिस चाहिए, जो भी चीजें आज मैंने इस वीडियो में बताई है वो आप 101% इंप्लीमेंट करना। बस इस वीडियो से एंटरटेन होकर मत जाना, इन चीजों पे इंप्लीमेंट जरूर करना। एंड आपकी सपोर्ट की वजह से इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम 10,000 सब्सक्राइबर का गोल हिट कर सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।